लास्ट टाइम हम कर रहे थे हमारा पी ब्लॉक, हमने पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 17 शुरू कर दिया था, राइट। ग्रुप 17 ही आगे हम कर रहे हैं। ग्रुप 17 में मैंने आप लोगों को बोला था जैसे हमने ग्रुप 18 में क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस ग्रुप 17 में भी करने होंगे, तो वही हम क्वेश्चन सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ acidic character, what is the trend of acidic character or acidic strength or acidic strength in group 17 hydrides। ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर या फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, वो हमें बताना है। अब देखो एसिड की क्या पहचान होती है, एसिड को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं बाय H+। एसिड क्या करते हैं, H+ रिलीज करते हैं, मींस जो जितना अच्छा एसिड वो उतना फास्टली H+ देगा हमें, ठीक है। जो जितना एसिड की पहचान होती है H+ से, एसिड H+ दूसरों को देने में दे सकता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक कैरेक्टर की बात हुई है हमारी, तो जो जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो हम ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स देखते हैं, क्या थे हमारे HF, लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, नेक्स्ट HCl, फिर HBr एंड लास्ट वन इज HI। देखो क्लोरीन का साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन का भी, तो पास पास होते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा साइज बढ़ने लगता है, तो इसलिए इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती जाती है। अब सभी को साफ दिख रहा होगा, किसी को कुछ ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा डिस्टेंस है, दूर है, तो बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाएगा एंड इट विल रिलीज H+। तो मींस सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ, HI, और सबसे बुरा कौन होगा, HF। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है तो हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना वो इजीली टूट सकती है, तो इजीली H+ प्रोवाइड कर सकती है। इसको हम लिख सकते हैं as we move up to down, as we move up to down except bond length increases due to increase in size of halogen atom, due to increase in size of halogen atom. So tendency to give H+ ion increases। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे H+ आयन देने की टेंडेंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। सो हेंस हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है, हेंस एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज। तो इस तरह हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तो उसने पूरे ग्रुप को पूछ लिया, अगर वो हमसे दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन पूछे, व्हाट इज द, या वो हमसे पूछ रहा है टू एलिमेंट्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, इनको कंपेयर करो और बताओ।
क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl एंड HF। हमें इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ये रहा हमारा HF और ये रहा हमारा HCl। साफ दिख रहा होगा, ये बड़ी बॉन्ड लेंथ है तो इजीली टूट जाएगी। तो HCl इज अ बेटर एसिड एज कंपेयर टू HF। इसमें हम लिख सकते हैं in HCl such bond length is large. Such bond length is large due to large size of, due to large size of chlorine, right? Then HF. So HCl easily give, so HCl easily give H positive and it is more as। तो इस तरह हम दो मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट? इसी तरह अगर हमें कंपेयर करनी हो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl एंड HI, ये रहा HCl और ये रहा हमारा HI। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि कौन इजीली H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो जहां पर इसमें HCl है वहां पर HI कर दो, राइट? और जहां पर HF है, जहां पर ClCl लिखा हुआ है वहां I कर दो, जहां F लिखा हुआ है वहां Cl कर दो। सेम एक्सप्लेनेशन, सेम आंसर, बस I की जगह आ जाए, Cl की जगह आ जाएगा हर जगह I, क्योंकि अब वही बात HI के लिए और ये जो पहले HCl के लिए थी, और जहां जहां HF था वहां वहां आ जाएगा HCl। तो इस तरह हम कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर इनकी हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, चाहे वो पूरी ग्रुप की बात हो, चाहे वो दो मॉलिक्यूल्स की बात हो, दो हाइड्राइड्स की बात हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इजी आ गया, वो भी आप लोग आराम से बता पाओगे, बता भी पाओगे, समझ भी पाओगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कि what is the trend of, what is the trend of bond length, what is the trend of bond length in group 17 hydrides। अब वो पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ के बारे में। दिखाई दे रही होगी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, राइट? तो हम लिख सकते हैं ये चीज, the excess bond length, X का मतलब पता है, ये पूरे हैलोजन्स के, पूरे हैलोजन ग्रुप के लिए यूज हुआ है। the excess bond length increases, the excess bond length increases down the group, down the group due to increasing size of central atom। जो F2I इंक्रीज हो रहा है और मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो यही चीज हमने
बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए, राइट। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितने इजी क्वेश्चंस है, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, उसके अलावा क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसी में बॉन्ड लेंथ की जगह उसने बोल दिया हमें कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। अब देखो, जो फटाफट हार मान जाए, फटाफट टूट जाए, वो तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा तक लेट तक सर्वाइव करेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे ज्यादा वीक, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, और ये सबसे लेट ब्रेक डाउन होगा। तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये तो सबसे कम है, सबसे वीक है, जल्दी टूट जाएगा, तो इसकी तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डाउन द रूट डिक्रीज होगी। क्यों? रीजन है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एवरीवेयर, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा as we move up to down, as we move up to down in group 17 hydrides, in group 17 hydrides at such bond length, at such bond length increases due to increase in size of central atom. रीजन वही सेम चलता आ रहा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू अप टू हियर, राइट। तो सो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन ग्रुप 17 hydrides। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन what is the trend of, what is the trend of reducing character in group 17 hydrides। देखो, जो भी फैक्टर हमसे पूछा जाए सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई थी हमसे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, एसिड का क्या मतलब है, तो हम रिलेट करके आराम से आंसर दे सकते हैं। इसी तरह अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछा गया, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है। तो अगर हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता है तो वी विल इजीली गिव आवर आंसर, राइट। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सभी को पता होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं, किसी को नहीं पता तो आप पता कर लेना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है कि रिडक्शन कराना दूसरों को, रिडक्शन ऑफ अदर्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस सुनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सुनी हुई है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म्स में सुनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ के आए हुए हैं प्लस वन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर बात हो रही है रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मींस रिडक्शन ऑफ अदर, कितनी जल्दी एक दूसरों का रिडक्शन करा सकता है किस मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप 17 में ये टेंडेंसी है। फिर से वही बना लेते हैं हम अपने हैलोजेंस, ये HF, here HCl, HBr and again HN। reduction in terms of hydrogen क्या होता है, gain of hydrogen। अब कंपेयर करो ग्रुप में, the molecule which get the hydride which easily lose H positive
will make it available for other ion atom or molecule. जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, मीन्स उसने इसे दूसरों के साथ कंबाइन होने के लिए रिलीज कर दिया। ये जितनी जल्दी रिलीज करेगा, मतलब उसकी वजह से दूसरों का रिडक्शन उतना इजीली हो रहा है। तो हमें पता ही है सबसे इजीली कौन अपना H पॉजिटिव लूज करेगा, HI लूज करेगा। उसका H पॉजिटिव किसी और के साथ कंबाइन होने के लिए फ्री है, वो किसी और के साथ कंबाइन होगा, जैसे ही क्या होगा वहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन होते ही प्रोसेस कौन सी हो जाती है हमारी, रिडक्शन। तो बात वही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर की आ गई। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा कि क्यों होगा। टीचर हम लिख सकते हैं as we move up to down in group 17 hydrides. In group 17 hydrides, our XH bond length, our XH bond length increases by due to increase in size of central atom। सेम जो हम पढ़ रहे हैं अब तक ग्रुप 17 में इतना तो, राइट। due to increase in size of central atom, so the bond becomes weak down the group. So the bond becomes weak down the group and tendency to give hydrogen increases, and tendency to give hydrogen increases. So क्या होगा, so reducing character increases down the group। तो जो हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो गई बात रिड्यूसिंग कैरेक्टर, राइट। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सारी एक्शन में किससे रिलेटेड है, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। जिससे बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इट मींस जितने अब तक हमने ग्रुप 17 के क्वेश्चंस किए हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। बस उसमें जो चीज पूछी हुई है, जैसे जिसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता हो, तो उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है। अगर वही नहीं पता होगा तो फिर कुछ ही नहीं पता होगा, राइट। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं अपना नेक्स्ट। ये चैप्टर सबसे इजी उसको लगेगा जो +1 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसको आता होगा, जो अच्छे से वहां पर करके आता है, उससे ही रिलेटेड है पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव भी कर देगा ये चीज। सेम क्वेश्चन वहां पर भी है और सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा why group 17 elements, why group 17 elements has more negative value of electron gain enthalpy, which we can represent by delta EGH, right। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है ये पता होना चाहिए, और ये हमें पता होना ही चाहिए क्योंकि ये हम +1 में पढ़ के आए हैं। बट एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है,
ज्यादातर तो प्लस वन का कुछ याद होगा ही नहीं, सब सोचते हैं प्लस टू में तो वो यूज होना ही नहीं है। तो बात होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हमारी, नाम से पता चल होगा क्या कराने हमें, इलेक्ट्रॉन का गेन, और एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी सेम, राइट? क्लोरीन atomic number 17, configuration 287. It requires one electron to complete its octet. By accepting one electron, chlorine become negative. Electrons number will become 18 and it will complete its octet and acquire nearest noble gas configuration, राइट? अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, एक टर्म हम पढ़ के आए हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक टर्म थी हमारी प्लस वन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी, हमने ग्रुप 18 में पढ़ी भी थी वो, ठीक है? अब कोई भी एटम पड़ा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उसके लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन लूज कर। इसी तरह जैसे उसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स। उसमें हमें आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, हमें बाहर से उसकी सप्लाई होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे कि उसका रिवर्स है, तो इसमें एनर्जी रिएक्शन में रिलीज होगी, एनर्जी का रिलीज होगा। एनर्जी का रिलीज जब भी होता है रिएक्शन में, इट विल ऑलवेज हैव नेगेटिव वैल्यू। एनर्जी का जब भी रिलीज होगा, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है, और सप्लाई का क्या होगा? पॉजिटिव होगी, एक दूसरे के रिवर्स चल रहे हैं। जब एनर्जी जब भी रिलीज होगी तो वैल्यू विल बी नेगेटिव। इतना हो जाएगा याद, ठीक है? ये पढ़ के भी आए हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब देखो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को बहुत ज्यादा नीड है एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे ही कहीं से भी इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये फटाफट बिना देर किए उसे एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा Cl। क्यों होता है ऐसे? नोबल गैस जैसा बनने के लिए, स्टेबल बनने। तो यहां से दिख ही रहा होगा कि क्लोरीन फटाफट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बहुत ज्यादा उसे अट्रैक्शन होगा, राइट? और हमने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एंटर होने का मतलब क्या है? एनर्जी का रिलीज होना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का एक केस हो सकता है कि कम अट्रैक्शन हो, भाई जो एटम है हमारा वो उसे एक्सेप्ट ना कर रहा हो अच्छे से, राइट? तो वहां पर होगी एनर्जी रिलीज कम, तो वैल्यू होगी लेस नेगेटिव, राइट? जहां पर जैसे केस है क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन की सख्त रिक्वायरमेंट है, तो फटाफट एक्सेप्ट कर लेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी बहुत ज्यादा। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वैल्यू नेगेटिव भी बहुत ज्यादा होगी। अब ग्रुप 17 का सभी को पता है, सबको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो सारे के सारे उस इलेक्ट्रॉन को फटाफट एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे। अब फटाफट एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन होगा मतलब, तो एनर्जी रिलीज क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा, तो वैल्यू की जो नेगेटिविटी है वो भी क्या होगी? नेगेटिव। इसका रीजन यही है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स easily
electron so as to complete their octet. Hence, they had more negative value of electron gain एंथैल्पी। तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा नेगेटिव होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन क्वेश्चंस में मेनली बेसिक टर्म्स ही यूज हुई है आपकी, बस आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, by group 17 elements, by group 17 elements act as strong oxidizing agent. Why group 17 elements act as strong oxidizing agent. Oxidizing agent का मतलब क्या होता है, जैसे LIC एजेंट सुना होगा ना आप लोगों ने, LIC एजेंट जो बीमा पॉलिसी होती है हमारी, उनका क्या काम होता है, LIC की पॉलिसी करवाना दूसरों, ठीक है। इसमें वर्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरों को क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराएगा। तो आप यहीं से देखो, क्लोरीन के एग्जांपल से ही देखो, या ग्रुप 17 की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। तो सब के सब को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जो मिल जाता है हमें, लेकिन ये आएगा भी तो किसी के पास, ये हवा में ऐसे ही तैर रहा होगा, कोई ना कोई एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन से देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये फटाफट अपना रिडक्शन करा लेते हैं, लेकिन फटाफट रिडक्शन कब होगा, जब किसी का फटाफट रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन करा पाए। तो लिख सकते हैं हम ग्रुप 17 एलिमेंट easily gain one electron so as to complete their octet and undergo reduction। क्या होगा, इनकी रिडक्शन की प्रोसेस होगी and act as strong oxidizing agent। तो इसलिए क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what are interhalogen compounds? What are interhalogen compounds? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटर मींस अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो अंदर ही अंदर कंपाउंड फॉर्म कर लेना।
मतलब इन्हें कंपाउंड फॉर्म करने के लिए दूसरे ग्रुप मेंबर्स की जरूरत नहीं होती, ये आपस में ही दूसरे हैलोजेंस के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। द कंपाउंड of two different halogens is known as interhalogen compound। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, halogens react with each other, आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं, टू फॉर्म number of compounds called interhalogen compounds or interhalogen compounds, right? एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है x x डैश, मतलब एक हैलोजन ये दूसरा हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x डैश, राइट? तो ये हो गया हमारा x x डैश। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे I2 plus Cl2, it will give rise to 2ICl। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जैसे यहाँ पर ICl फॉर्म हुआ है, ICl उठाओ, प्रोडक्ट उठाओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, राइट? क्या करो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या करेंगे फिर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, क्योंकि इसकी एक्स वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। अब देखो अटैचमेंट तो एक है, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 1, और लोन पेयर कितने हुए, 3। तो x की वैल्यू इसमें आई 4। ये सारी चीजें आपको आती है। और जब 4 जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर 3 नीचे, राइट? तो अब देखो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बोला हुआ है कि जो हमारे लोन पेयर होंगे वो हमेशा कहाँ होंगे, अप साइड में होंगे। तो कर लेते हैं वही चीज, बनाएंगे अप साइड में लोन पेयर लगा दो। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी उसका ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो ये Cl नीचे, शेप क्या हुई, लोन पेयर्स को छुपा लो तो शेप हो गई हमारी लीनियर। शेप का नाम क्या हुआ, लीनियर। एक का मैंने करके दिखाया, बाकियों की मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूँ, उनकी हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। जैसे फर्स्ट था हमारा XX डैश, सेकंड होगा हमारा X3 डैश, मतलब X डैश दूसरे हैलोजन के 3 एटम्स लिए हुए हैं। जैसे हमारी रिएक्शन होगी Cl2 plus 3F2 give rise to 2ClF3। इसका क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और शेप बताना है। कल मैं आप लोगों से ये पूछूंगी, राइट? इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, ये सेकंड वन हो गया। थर्ड वन है X dash 5, reaction will be Cl2 plus 5F2 give rise to 2ClF5। सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सेम उसी तरह हमें शेप फाइंड आउट करनी है, राइट? एंड थर्ड वन इज X dash 7, आंसर विल बी I2 plus 7F2 give rise to 2IF7। इसकी भी हमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप का पता करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सर कैन यू प्लीज टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स।